देखो अभी टाइम हो रहा है 2:26 है ना। अभी तो देखो हम आराम से फ़ोन में या घड़ी में टाइम देख सकते हैं, लेकिन आज से 500 साल पहले लोग टाइम कैसे देखते होंगे? क्योंकि जो पहली घड़ी आई थी वो तो 16th सेंचुरी में आई थी। तो सोचो उससे पहले लोग टाइम कैसे देखते होंगे? सोचो सोचो। तो दोस्तों, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है सूर्य घड़ी या सनडायल। आज से 500 साल पहले समय देखने का एक तरीका था सनडायल, और दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सनडायल है जयपुर के जंतर मंतर में। तो मैं आज जंतर मंतर आया हूं और हम देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। टिकट लेके मैं जंतर मंतर में एंट्री कर लेता हूँ। चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं जंतर मंतर को। तो यहाँ पे ये पूरा जंतर मंतर है जिसको जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने ही जयपुर को बसाया था। सामने देखो जो उस बिल्डिंग पे जो फ्लैग है ना, वो सिटी पैलेस है जयपुर का, यानी कि जयपुर के राजघराने की वो ऑफिशियल रेजिडेंस है। और उसके पास में ही ये बनाया था राजा ने जंतर मंतर। और उसका रीज़न यही था कि राजा आसानी से यहाँ पे अपने नक्षत्र, टाइम, मुहूर्त वगैरह सब आसानी से देख पाएँ, टाइम की भी बचत हो पाए। दोस्तों, जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वैसे तो यहाँ पे 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ जो सनडायल है वो इन सब में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल है। ये जो त्रिकोणीय दीवार दिखाई दे रही है यही सनडायल है, और इसके माध्यम से कैसे समय की कैलकुलेशन की जाती थी अब वो हम समझेंगे। तो ये जो त्रिकोणीय दीवार है ना, इसकी जो परछाई है वो पड़ती है इन ब्लॉक्स पे। देखो सामने वो दिख रही है ना परछाई, ये जो परछाई दिख रही है, यहाँ पे जो परछाई पड़ती है जिस ब्लॉक पे, उसके हिसाब से फिर टाइम मेजर किया जाता है। देखो सनडायल की कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे टाइम देखा जाता था, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पे ये देखो जो दो ब्लॉक है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें हर 2 ब्लॉक 3 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखो टाइम देखो इस हिसाब से, कितने ब्लॉक, 2 4 6 8 10, ठीक है। अभी इसके हिसाब से टाइम कितना होना चाहिए, 3:00 होने चाहिए, ठीक है ना। और देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, ठंड में तो नहीं ना मैच करेगा। देखो 3:14 टाइम हो रहा है ना। वाओ, दिस इज सच अ वंडर। जंतर मंतर के अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन देखो मेन जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं ना, वहाँ पे हर एक राशि का यंत्र है। देखो जैसे ये वृष यानी कि टॉरस राशि है, वैसे ही यहाँ पे देखो हर एक राशि के नाम का यंत्र है। वो देखो सामने वो मिथुन राशि है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो जंतर मंतर है ये कोई ऐसे ही कोई साइट नहीं है रैंडम, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी का एक पूरा स्कूल है, एक कॉलेज है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। बुक्स वगैरह में हम जो पढ़ते हैं वो थियोरेटिकल होता है, मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज़्यादा कुछ समझ आ सकता है। यहाँ पे आके अब चीज़ों के बारे में जानोगे कि एक्चुअल में कैसे टाइम की कैलकुलेशन होती थी, कैसे ना एल्टीट्यूड देखा जाता था, ये सब चीज़ें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे बहुत एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखो, यहाँ पे ना जो पिंड होते हैं ना, खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में, उनकी यहाँ पे पोजीशंस देख सकते हैं हम। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नक्षत्र देखने के लिए बनाए गए थे, और पहले ये वाला यंत्र बनाया था, ये लोहे का बना था, तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में फिर सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये बनवाया, तो ये एकदम एक्यूरेट था। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे नॉर्मली देखने से समझ नहीं आएगा कि उनका यूज़ क्या है, वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो या तो आप यहाँ आके कोई गाइड हायर कर लें, या फिर यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन रूम है, वहाँ पहले जाके और सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनिंग को समझ लें। एनिमेशन के थ्रू यहाँ अच्छे से समझाया जाता है, उसके बाद पूरा जंतर मंतर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।